क्या होगा अगर आपको अपने ही केस में पेश होने के लिए किसी और की मदद लेनी पड़े, लेकिन कोर्ट उसे अनुमति ही न दे? क्या सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी होने से कोई भी कोर्ट में आपकी ओर से बहस कर सकता है, या इसके लिए कोई कानूनी शर्तें हैं? अगर आपके दोस्त या परिवार का कोई सदस्य कोर्ट केस लड़ रहा हो और आप उसकी मदद करना चाहें, तो क्या आप उसकी जगह कोर्ट में पेश हो सकते हैं? केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला दिया है जो कोर्ट में पेश होने के नियमों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको लगता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी रखने से आप भी वकील की तरह कोर्ट में पेश हो सकते हैं, तो इस फैसले के बाद आपकी राय बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट में पेश होने के लिए क्या जरूरी है, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को यह अधिकार मिलता है, और यह फैसला क्यों इतना अहम है। आगे बने रहिए। मामला अब्दुल वहीद टीके वर्सेस हबीबुल्लाह पीटी एवं अन्य का है। एक व्यक्ति जो वकील नहीं था ने अपने क्लाइंट की ओर से कोर्ट में पेश होने की कोशिश की। उसने तर्क दिया कि उसके पास क्लाइंट की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसलिए उसे यह हक मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इसे डिफेक्ट त्रुटि मानते हुए याचिका खारिज कर दी। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है, तो क्या उसे कोर्ट में पेश होने का हक मिल जाता है? केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ लाइसेंस प्राप्त एडवोकेट ही बिना अनुमति के किसी और की ओर से कोर्ट में पेश हो सकते हैं। कोई भी आम व्यक्ति, चाहे उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो, उसे पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। यह प्रावधान एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 32 के तहत आता है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसलों का भी हवाला दिया। टी.सी. मथाई वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज थिरुवनंतपुरम 1999। इसमें कहा गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को स्वतः कोर्ट में पेश होने का अधिकार नहीं है, उसे कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। हरिशंकर रस्तोगी वर्सेस गिरधारी शर्मा। कोर्ट ने कहा कि स्वयं याचिकाकर्ता को ही अदालत में अनुमति मांगनी होगी, कोई और यह अनुमति नहीं मांग सकता। इस फैसले से एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। धारा 29 और 33 के तहत केवल एडवोकेट को कानूनी अधिकार है कि वे किसी और की ओर से कोर्ट में पेश हो सकें। धारा 32 के तहत कोर्ट को विशेषाधिकार है कि वह किसी गैर एडवोकेट को मामले की परिस्थितियों के आधार पर पेश होने की अनुमति दे सकता है। अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर कोर्ट में किसी और की ओर से पेश नहीं हो सकता। हर मामले में पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी और उसे बताना होगा कि पेश होने की जरूरत क्यों है, दोनों पक्षों का क्या रिश्ता है, क्या पहले भी किसी और केस में पेश हुआ है। अगर कोई बिना अनुमति के पेश होने की कोशिश करता है, तो उसकी याचिका खारिज हो सकती है। इस फैसले से कोर्ट की प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी और अनुशासित हो गई है। पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों को अब यह समझना होगा कि वे बिना अनुमति के किसी और की ओर से कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। अगर कानूनी मदद चाहिए तो हमेशा किसी पेशेवर वकील की ही मदद लें। इस फैसले पर आपका क्या विचार है? क्या पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों को कोर्ट में पेश होने की छूट मिलनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। ऐसे ही कानूनी मुद्दों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।